मौजूद हूँ सौरिक से लगभग 4 किलोमीटर दूर रामपुर बेटा में। यहाँ पे एक प्राथमिक स्कूल है, जो उच्च प्राथमिक स्कूल के बाहर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर एक मामला सामने आया है। ये आरोप लगा रहे हैं गांव वाले कि यहाँ पर जो पुराना स्कूल था उसके मलबे को बिना परमिशन और बिना नीलाम किए हुए जो है तोड़वा दिया गया। ये आरोप लगाने का बोले, पूरी सच्चाई क्या है चलिए यहीं से पूछते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम अजय ठाकुर है। क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि यहाँ पे एक स्कूल था, प्राथमिक विद्यालय, जो कि बिना अनुमति के ग्राम प्रधान द्वारा उसको गिरवाया गया। और गिरवाने के बाद जब मैंने जानकारी की इसकी कि स्कूल कैसे क्या हुआ, तो इसकी बिना अनुमति के गिरवाया गया ये स्कूल। इसकी जो ईंटें थी वो निजी कार्य में लगवा रहे हैं अपने। निजी कार्य जैसे कहाँ? निजी कार्य अपने, जैसे कि अभी लगवाया था अपने मकान में ही ईंटें लगवाई, इन्होंने लगवाई वहाँ पे। हाँ, ये कुछ प्रूफ है आपके पास कि नीलाम नहीं किया गया या क्या? बिल्कुल, मैंने ये सारी चीजें जानकारी कर ली। इसके पूर्व अध्यापक थे, रिटायरमेंट हो गए, उनसे भी जानकारी की। उन्होंने ये कहा था हमारे कार्यकाल में कोई नीलाम ये स्कूल नहीं हुआ, ना इसकी ईंटें नीलाम हुई। और ये भी जो है अभी जो प्राचार्य हैं यहाँ के, उनसे भी जानकारी ली थी हमने। उन्होंने कहा मेरे भी यहाँ पे कोई अभी नीलामी की कोई इसमें नहीं आई है खबर सामने। तो इसकी कहीं शिकायत आपने कही? मैंने डीएम साहब से भी की थी, एसडीएम साहब से भी की थी, और बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है उनके भी पास की थी मैंने। तो क्या आगे क्या रहा? आगे यही है कि अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ, तो मैंने डीएसपी से बात भी की थी। उन्होंने एक बार फ़ोन भी किया तो फ़ोन उन्होंने रिसीव नहीं किया। उसके बाद जो था कि कह रहे थे ठीक है देखेंगे, उसकी कार्रवाई होगी। तो बहुत ढीला रवैया है अधिकारियों का। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए? इसमें कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल। कितना घोटाला अगर किया जा सकता है? लगभग इसमें जो थी बहुत सारी ईंटें थी मलबे में, जो कि अपने निजी कार्य में लगा रहे हैं, और शिकायत भी की, कोई कार्रवाई नहीं हो रही यहाँ पे। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या होना इसमें चाहते हैं कार्रवाई हो। डीएसए के पास आपने संपर्क किया, क्या वहाँ से क्या कुछ निर्णय मिला? वहाँ से क्या प्रक्रिया आगे बढ़ी है? कुछ आप जो देखे आए थे? कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी वहाँ पे। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? जहाँ पे आप डीएम साहब ने कहा ठीक है इसकी कार्रवाई करवाई जाएगी। डीएम साहब से जब बात हुई थी, मिला था डीएम साहब से, डीएम साहब ने कहा इस पे बिल्कुल कार्रवाई होगी। तो ये जो जगह है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुराना स्कूल खंडर में तब्दील हो चुका था, जिसकी नीलामी किए बगैर जो है उसका पूरा मलबा निजी उपयोग में ला रहे। कौन ला रहा है, किसने ये किया है? कौन है? ये है ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान पर जो है आरोप लगा रहे हैं कि ग्राम प्रधान ने जो है बिना नीलाम किए हुए पूरे स्कूल की जो मलबा था वो अपने निजी उपयोग में ला रहे हैं। क्या मामला है पूरा? मामला ये है, जो स्कूलों की जो कुछ ईंटें पड़ी हुई थी संदिग्ध रूप से, मतलब बिना टूटी टाटी जो सजी हुई इसमें, उनकी बिना नीलामी के दूसरी जगह पहुंचाई गई हैं। कहाँ पहुंचाई गई हैं? वो आपके सामने है। कहाँ पहुंची है कि नहीं पहुंची, किसने पहुंचाई, क्या है पूरा मामला? क्योंकि बिना उनकी नीलामी नहीं हुई है। मैं अभी जैसा आपके सामने बाहर से आ रहा हूँ, मैं बाहर ही रहता हूँ, मूल यहाँ का मूल निवासी, मेरे सामने नहीं हुई, लेकिन यहाँ बिना नीलामी कोई ये चीज़ नहीं है। लगभग कितना मलबा होगा, कितने हजार का अगर रुपए में बात की जाए, कितना मलबा होगा स्कूल? ट्राली कितनी होंगी? अब कितनी ट्राली होंगी? ट्राली कितनी है? ट्राली लगभग 15 ट्राली। 15 ट्राली का जो मलबा होगा, जो बिना नीलामी किए हुए निजी उपयोग में ला रहे हैं ग्राम प्रधान, ये आरोप लगा रहे हैं आपको। तो आगे क्या कार्रवाई का चाह रहे हैं आप? क्या होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, क्या इसकी शिकायत की आपने? जो भी तथागत रूप से सही है, वैधिक रूप से, बस वो होना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी, जांच में ये पता लगेगा कि कितना क्या मामला है, क्या नीलामी के लिए परमिशन ली गई थी, क्या नीलाम हुआ था, उसके बाद ये जो स्कूल है वो गिराया गया है। तो आगे की जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे हमारे साथ और देखते रहिए जी भारत। नमस्कार।